हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग भाई। आज के इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने जा रहा हूँ इट्स फैक्ट की एक वीडियो पे, जिसमें वो बहुत मज़ेदार फैक्ट्स बताने वाले हैं। तो ये वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है, इसलिए लाता क्लास में देखना और हाँ भाई, लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर बढ़ते हैं इट्स फैक्ट की वीडियो में बिना किसी देरी के। तो भाई यहाँ पे हम आ चुके हैं इट्स फैक्ट की वीडियो में, तो चलो भाई इसे स्टार्ट करते हैं अभी। आखिर स्केल के कोने पर ये होल क्यों आता है और आपकी जीन्स में ये जो छोटी पॉकेट है उसका रियल यूज क्या है? ये मुझे भी जानना है। ऐसे ही चीजों का असली इस्तेमाल पता चलेगा। ये कौन सा इंसान है जो आपको रोज याद करता है और आपको इसका पता भी नहीं। और इस देश में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ टीचर बच्चों को काला जादू सिखा रहे हैं? काला जादू वो क्यों यार? सिखा रहे हैं? इस वीडियो में पता चल जाएगा आपको, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जोर से सब्सक्राइब कर देना। हाँ भाई, मेरा भी चैनल सब्सक्राइब करना। मशीन जो आज ट्री कटिंग के लिए यूज होती है, आपको ये पता होगा, लेकिन इसका ओरिजिनल इन्वेंशन मेडिकल पर्पस के लिए हुआ था। 18th सेंचुरी में डॉक्टर्स इसे चाइल्ड बर्थ के टाइम यूज करते थे, जब नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो जाती थी और बेबी को सेफली निकालना होता था। ये आज के मॉडर्न चेन सॉ जैसा बड़े मशीन नहीं थे, बल्कि एक छोटा हैंड ऑपरेटेड टूल था जो स्लोली कटिंग प्रोसेस में हेल्प करता था। नंबर 14, क्या कभी आपने सोचा है कि चांद जो में इतना पास दिखता है, असल में वो कितना दूर है? अर्थ और मून के बीच एवरेज डिस्टेंस लगभग 4 लाख किलोमीटर का है। ये नंबर सुनने में नॉर्मल लगता है, लेकिन रियल में ये डिस्टेंस इतना ह्यूज है कि अगर हम सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को एक लाइन में अरेंज करें तो उनका टोटल साइज भी इस गैप के अंदर फिट हो सकता है। नंबर 12, क्या आपको पता है जिस बड़े पत्थर की वजह से डायनासोर खत्म हो गए थे, वैसे ही पत्थर आज भी गिरते हैं। साइंस में इन्हें म्यूटेराइट कहते हैं। म्यूटेराइट का मतलब है स्पेस से आने वाले छोटे बड़े रॉक्स जो अर्थ पर गिरते हैं। हर साल हजारों म्यूटेराइट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, लेकिन ज्यादातर हवा के फ्रिक्शन की वजह से ही जलकर खत्म ही हो जाता है। जो थोड़े बहुत बचते हैं वो यूजुअली ओशंस या एम्प्टी एरियाज में गिरते हैं। इसी वजह से आज तक इंसान के मरने का कोई कंफर्म केस नहीं मिला है। सिर्फ एक रेयर केस रिपोर्ट हुआ है जहाँ एक लेडी को म्यूटेराइट हिट हुआ था, पर वो भी सर्वाइव कर गई। नंबर 11, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटर ने एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया है जिसने सबको शॉक कर दिया। इस कोर्स का नाम है काले जादू वाला, ठीक है। एक पोस्ट ग्रेजुएट MA प्रोग्राम है जो सितंबर 2024 में स्टार्ट हुआ। ओकल्ट का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हिडन या सुपर नेचुरल बिलीफ से जुड़ी हैं, जैसे टैरेट रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी और बहुत कुछ। ये सब्जेक्ट अंधविश्वास के रूप में नहीं, बल्कि एक सीरियस एकेडमिक स्टडी के तौर पर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यूथ में इसका इंटरेस्ट काफी बढ़ रहा है। नंबर 10, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप अकेले बिना लाइट और बिना साउंड के किसी रूम में बैठते हो तो दिमाग को कोई आउटसाइड इनपुट ही नहीं मिलता? साइंस में इस कंडीशन को सेंसरी डेप्रिवेशन कहते हैं। इसका सिंपल मतलब है जब देखने, सुनने या फील करने के सिग्नल्स ब्रेन को नहीं मिलते, तो ऐसे टाइम पर ब्रेन खुद से ही साउंड्स, शैडोज या किसी की प्रेजेंस का फील क्रिएट कर सकता है, जो हैल्यूसिनेशन इफेक्ट बोल सकते हैं। मतलब ऐसी चीजें दिखना या सुनाई देना जो रियल में होती ही नहीं। ये कोई सुपरनैचुरल चीज नहीं होती है, बल्कि ब्रेन का नेचुरल रिएक्शन होता है जब वो सेंसरी इनपुट से कट ऑफ हो जाता है। नंबर 9, हम सभी जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कितने बड़े जीनियस थे। उनकी डेथ के बाद जब कुछ रिसर्चर्स ने उनके ब्रेन को ऑब्जर्व किया तो पाया गया कि उनके ब्रेन के भाई, ये बात मैंने भी सुनी है। अच्छा, इनके ब्रेन का मुझे लगता है ये चोरी किया था, ठीक है। इनका ब्रेन चोरी करके तो उसे मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करके तो दूसरे साइंटिस्ट को तो साइंसदानों को भेज दिया गया था ताकि इस पर टेस्टिंग की जाए। मैंने ये देखा था कहीं पे, शायद वही बात ये भी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं। कुछ रीजन्स नॉर्मल ब्रेन से बड़े थे, स्पेशली जो थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज होते थे। एंड ये रीजन हम भी अपने ब्रेन के स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जैसे कि रूबिक क्यूब और पजल्स को रेगुलरली सॉल्व करने से ब्रेन की रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अच्छा नहीं यार, मैं समझ रहा हूँ कि वो बता रहे हैं, इन्होंने और चीज बताई है। आवाज भी नहीं आ रही, तब भी आपको कुछ सुनाई दे रहा है। नहीं, ये कोई भूत नहीं। साइंस में इसको टिनिटस कहते हैं, जो एक कंडीशन है जिसमें बिना किसी एक्सटर्नल साउंड के भी आपको रिंगिंग, बजिंग या हिसिंग जैसी आवाज सुनाई देती रहती है। ये साउंड एक्चुअली बाहर नहीं होती, ब्रेन इसे खुद क्रिएट करता है। अगर किसी को टिनिटस है तो इवन क्वाइट रूम में भी उसको हल्का साउंड फील होता रहता है। नंबर 7, माइकल जैक्सन का फेमस चिंपैंजी आज भी जिंदा है और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। इसका नाम बबल्स है। बबल्स एक चिंपैंजी है जो माइकल जैक्सन के साथ रहता था। आज वो 40 से भी ज्यादा उम्र का चुका है और फ्लोरिडा के सेंटर फॉर ग्रेट एप्स में रहता है। उसे 2005 में वहां शिफ्ट किया गया था, जहां वो रिटायर्ड एप्स के साथ पीसफुली रह रहा है। नंबर 6, आप पैदा होने से पहले ही 3 जनरेशंस के साथ कनेक्टेड हैं। बताऊं कैसे? ये फैक्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन सिंपल है। जब एक बेबी गर्ल अपनी माँ के साथ वोम यानी गर्भ में होती है, तब उसके बॉडी में फ्यूचर एग्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मदर
अपनी मदर के वूम में थी तब आपका स्टार्टिंग फॉर्म एग सेल भी एग्जिस्ट करता था। इसका मतलब अच्छा ये भाई। हुआ कि जब आपकी मदर अपनी मदर के वूम में थी तब आपका स्टार्टिंग फॉर्म यानी कि एग सेल वो वहीं से एग्जिस्ट करता था। सिंपल अच्छा वर्ड्स में भाई। आप आपकी मदर और बड़े- आपकी ग्रैंड मदर एक ही टाइम पर बायोलॉजिकली कनेक्टेड थे, बस ओ भाई, different बड़ी हैरानी stages में। वाली बात है यार। Nullify। क्या करिए आपको ऐसा लगा है कि कोई इंसिडेंट आपके साथ पहले भी हो चुका हो जबकि आप श्योर नहीं होते? अगर हाँ तो इसे फॉल्स मेमोरी कहते हैं, मतलब ऐसी मेमोरी जो रियल लगती है लेकिन एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं होती। ये तब होता है जब ब्रेन पुरानी या अधूरी इन्फॉर्मेशन को मिक्स कर देता है या खुद ही गैप्स फिल कर लेता है। मतलब कभी कभी ब्रेन इमेजिनेशन और रियल मेमोरी को कंबाइन कर देता है, जिस वजह से ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है कि वो मोमेंट पहले हो चुका है। नंबर 4, दुनिया में कोई ना कोई ये ऐसा बात तो। जरूर होता है जो आपको याद करता है। नहीं, इस बात से खुश मत होना, समझाता हूँ क्या। हाँ। रियल लाइफ में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है। हो सकता है आपने किसी से कैजुअली कुछ कहा हो लेकिन उसके लिए वही बात इंपॉर्टेंट या हर्टफुल बन गई हो। इस वजह से स्टैटिस्टिकली ये पॉसिबल है कि आप किसी की स्टोरी में हीरो भी हो सकते हो या विलन भी, वो भी बिना आपको पता चले। हो सकता है भाई, हो कोल्ड सकता है। कॉफी और गर्म सोडा कभी कभी सेम टेम्परेचर के हो सकते हैं। ये सुनने में अजीब है लेकिन इसका सिंपल लॉजिक है। कोल्ड और वार्म सिर्फ रिलेटिव वर्ड्स हैं, मतलब इनका सेंस सराउंडिंग टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर कोल्ड कॉफी फ्रिज से निकाल कर थोड़ी बाहर रखी हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, और अगर सोडा रिसेंटली फ्रिज से निकाला हो तो वो अभी भी ठंडा रह सकता है। ऐसी सिचुएशन भाई इसकी साइंस तो मुझे समझ नहीं, मगर मैं आपको एक बात बताऊं, जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे पहले ऐसा होता था ना, जब फ्रीजर वगैरह नहीं थे, ठीक है, बर्फ़ को वो भूसे में डाल के ना रख दिया करते थे तो वो बर्फ़ गलती नहीं थी भाई, पिघलती नहीं थी। सही है, वो जो है बर्फ़ भूसे में, गर्म भूसा होता है ना गर्मियों में, उसमें रख देते थे भाई, वो पिघलती नहीं थी। फ्रीज़र वाला हिसाब होता था वो, पता नहीं क्या साइंस थी, मुझे तो इससे ही थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा है। मतलब कि वो पिघलती नहीं थी भाई गर्म चीज़ में भी। तो ये वाली साइंस है कुछ, पता नहीं क्या हिसाब होता है, मुझे समझ तो काम की नहीं है, मगर मेरे ध्यान में आई तो मैंने आपको ये वाली बात बता दिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो में। में दोनों ड्रिंक्स का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम हो सकता है, बस फीलिंग अलग है। नंबर 2, क्या आपको पता है हनी एक ऐसा नेचुरल फूड है जो हजारों साल तक भी खराब नहीं होता। हाँ भाई, ये कुछ पता, मुझे साइंटिस्ट पता है। ने इजिप्शियन टूम ये से बिल्कुल पता है। 3000 से 5000 साल पुराना हनी डिस्कवर किया था, जो आज भाई भी खाने नहीं के करो। लिए बिल्कुल सेफ है क्योंकि इसमें एक्सट्रीमली लो मॉइस्चर और हाई एसिडिटी है। हनी में पानी ना के बराबर होता है, जिससे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ ग्रो ही नहीं कर पाते। साथ ही बीज जब नेक्टर को प्रोसेस करते हैं तो इसमें नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स बन जाते हैं। बस कंडीशन एक ही है, हनी टाइट और सील्ड कंटेनर में होना चाहिए बस। नंबर 1, अब मैं आपको उन डेली यूज प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा हाँ भाई, जिनका रियल पहुंच के हम पर्पस अपने कुछ और ही था, पॉइंट पर पे। हम उन्हें किसी और चीज के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले है रूलर, जिसे हम स्केल भी कहते हैं। कुछ रूलर्स के कोने में आपने एक छोटा सा होल देखा हाँ, होगा, ये तो होता जिसे था लोग भाई, सिर्फ एक बिल्कुल। नॉर्मल डिजाइन समझते हैं, लेकिन इसका एक रियल पर्पस प्रैक्टिकल स्टोरेज का है। पुराने टाइम में जब स्टूडेंट के पास जियोमेट्री बॉक्स नहीं होता था, तब स्टूडेंट्स रूलर्स को सेफली निकालने के लिए दीवार या वुडन बोर्ड्स पर लगा अच्छा। के हुक या नेल्स पर लटका देते थे, जिससे वो टूटे ना और वापस इजीली मिल भी जाए। फिर है नोटबुक की मार्जिन लाइन। हम सभी ने स्कूल हाँ में भाई। नोटबुक के पेजेस पर ये ये पूछ- लाल वाली देखना है। मार्जिन लाइन देखी होगी। कई लोग समझते हैं कि इसका मेन पर्पस स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन राइटिंग सिखाना है ताकि वो लाइन के अंदर लिखें, लेकिन इसका एक और बड़ा पर्पस है कि पुराने जमाने में पेजेस के एजेस को एक सेफ जोन माना जाता था जहाँ लिखा नहीं जाता था, क्योंकि तब घरों में छोटे चूहे अक्सर नोटबुक के कॉर्नर्स को कुतर देते थे। मार्जिन इसलिए छोड़ी जाती थी ताकि अगर चूहे एजेस को थोड़ा काट भी दें तो अंदर का इंपॉर्टेंट कंटेंट डैमेज ना हो। तो इसके अच्छा। बाद है पेन की कैप। हम सभी ने नोटिस हाँ, किया ये तो होगा पता है कि मुझे। ज्यादातर पेन की कैप्स के गले में ऊपर एक अटक जाए ना छोटा सा तो होल होता सांस है, लेने के लेकिन लिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये एक लाइफ सेविंग सेफ्टी फीचर है। अक्सर छोटे बच्चे या स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते पेन की कैप को मुंह देखा है में भाई। डाल लेते हैं। अगर गलती से कोई इसे निगल ले तो ये गले में फंस जाए तो इस होल के जरिए लंग्स तक डायरेक्ट एयर फ्लो चलता रहेगा, जिससे इंसान का दम नहीं घुटेगा और मेडिकल हेल्प मिलने तक उसकी सांसें चलती रहेगी। अब बात करते हैं पैंट की हाँ, छोटी ये वाली पॉकेट बात। की। अपने जीन्स में इस छोटी पॉकेट को अक्सर कॉइन्स, कीज या ऐसी चीजें रखने के लिए यूज करते घड़ी देखा रखने होगा। के लिए लेकिन भाई। जब ये 19th सेंचुरी में पहली बार डिजाइन हुई थी अब तब बांध इसका दो। पर्पस कुछ पता है भाई इसका पर्पस क्या था? वो घड़ी होती थी पहले, अभी तो बाजू में बांधते ना, वो घड़ी होती थी बाजू में बांधने के लिए नहीं थी, बस वो एक ही होती थी। ठीक है, वो इसके लिए ये अलग से बनाते थे। ठीक है, पैंट की। तो मैंने तो यही सुना था, शायद यही बात हो सकती है, तो देखते हैं ये क्या बोलते हैं।
और ही था। उस दौर में वर्कर्स और काउबॉयज एक्सपेंसिव पॉकेट वॉच यूज करते थे। उन वॉचेस को सेफ रखने और स्क्रैच से बचाने के लिए लिवाइस ने ये छोटी पॉकेट बनाई थी ताकि वॉच एक जगह टाइट फिट रहे और गिरे ना। बाद में जब हाथ वाली वॉचेस आए तब लोग इसमें कॉइन्स और यूएसबी ड्राइव रखने लगे। अब लास्ट में है नटराज पेंसिल। नटराज पेंसिल के जो ऊपर का ब्लैक कलर का ये वाली बात भी देखनी कई पर्पसेस होते हैं, बट ब्रांडिंग और आइडेंटिफिकेशन के लिए ये होता है, जैसे पेंसिल को एक यूनिक और रिकॉग्नाइजेबल लुक मिल सके। दूसरा पर्पस वुड बॉडी को मॉइस्चर, क्रैक्स और डैमेज से प्रोटेक्ट करना होता है। तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग के बाद पेंसिल को एक क्लीन और फिनिश्ड अपीयरेंस देने के लिए टॉप पार्ट को डार्क कलर से कोट किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि आखिर ये कौन से फेमस लोग हैं जिन्हें आप रोज फॉलो करते हो लेकिन रियल लाइफ में ये है ही नहीं? और ये कौन सा जानवर है जिसकी पॉटी देखकर आपको मजा ही आ जाएगा? नहीं सच में। और आपने लोगों को रातों रात अमीर होते हुए भी देखा होगा, लेकिन इस लड़की ने ऐसा क्या किया कि ये एक की रात में $50 बिलियन के कर्ज में चली गई। भाई इस वीडियो में ऐसे फैक्ट्स है ना कि आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। हाँ भाई ठीक है, इनको सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन में दबा देना। ठीक है, इनके चैनल को भी मैं नीचे रेफर कर दूंगा, तो आपने मेरे चैनल को भी ठीक है सब्सक्राइब और लाइक कर देना है। ठीक है सब कुछ। तो फिर यहाँ पे आपने देखा, अगर दूसरी वीडियो अगर आपको चाहिए इस तरह रिएक्शन वीडियो इट्स फैक्ट की, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ले आऊँगा इसके अगला पार्ट जो है ये जो बोल रहे हैं। तो फिर वीडियो पसंद आई तो कमेंट में लाजमी लिखना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।